तो 2022 में ऐसा क्या हुआ था जिसने हमारी सबकी जिंदगी बदल दी। नए जॉब रोल्स आ रहे हैं, पुराने जॉब रोल्स खत्म हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि अगर हमें टेक नहीं आता है तो क्या हम इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे। अगर आप बीए, बीकॉम या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, यानी कि नॉन इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है तो फैमिली को पूछा कि नेक्स्ट क्या करूँ, क्या चॉइस है मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि सीए, टैक्सेशन, इस भी जा। मैं यूट्यूब पे थोड़ा वीडियोस भी देखता था और तब मुझे कैरियर 24/7 का वीडियोस भी देखता था मैंने। उससे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हम ये कर सकते हैं, कि डर भी था फिर भी हम थोड़ा बोल्स पे देखे कर सकते थे। 24/7 ज्वाइन किया, कैरियर 24/7 ज्वाइन किया। उसके बाद में मेरा तो सब अच्छा ही हो गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अभी जो करेंटली ट्रेंडिंग है उनको वो प्रोजेक्ट करवाया गया कि जैसे कि नेटफ्लिक्स, जोमेटो, ब्लिंकी, जेप्टो, इससे मुझे शॉर्टलिस्ट होने में इजी हो गया। तो हमारे टाइम पे एआई तो दूर की बात है, इंटरनेट भी नहीं था तभी। तो अगर सपोज मुझे कुछ नया सीखना है, मैं यूट्यूब पे जा रही हूँ, यूट्यूब पे जाने के बाद प्रॉब्लम ये होता था कि अगर मुझे डाउट आया तो मेरे डाउट सॉल्व करने वाला कोई नहीं। आपका जो एक्सेंचर का इंटरव्यू था वो एग्जैक्टली कैसा था? डेटा दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आपको ये नहीं हो सकता, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ। बट ये स्टोरी बताने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2022। तो 2022 में ऐसा क्या हुआ था जिसने हमारी सबकी जिंदगी बदल दी। वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी यानी कि एआई आने की वजह से जैसे हम काम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, सब कुछ बदल गया। नए जॉब रोल्स आ रहे हैं, पुराने जॉब रोल्स खत्म हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में डर है कि अगर हमें टेक नहीं आता है तो क्या हम इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे। तो आंसर है बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आज के दौर में क्या चेंज हो रहा है कि द वे पीपल आर हायरिंग। ठीक है, पुराने दौर में ऐसा होता था कि डिग्री को ज्यादा महत्व दिया जाता था स्किल से, पर आज के दौर में दैट हैज चेंज्ड एंड पीपल आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू स्किल्स देन द डिग्री। तो अगर आप बीए, बीकॉम या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, यानी कि नॉन इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है तो फील्ड्स यानी कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आप कुछ भी बन सकते हो और कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो ऐसी ही एक लड़के की कहानी आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ। ये लड़का आता है कर्नाटका के एक टियर 2 सिटी से, विच इज बीजापुर, और इसने सारे बंधन तोड़ दिए और एक बड़ा सा बोल्ड स्टेप लिया कि बीकॉम से डेटा एनालिस्ट बनने की इसने जर्नी तय की। पूरे हिम्मत से, पूरी लगन से, बिल्कुल ना डरे हुए इसने ये बोल्ड स्टेप लिया है और आज ये लड़का हमारे साथ है। इसका नाम है सागर। इससे हम जानेंगे कि इसने डेटा एनालिस्ट की जर्नी बीकॉम से कैसे शुरू की। बताइए सागर। हाय, मेरा नाम सागर है। मैं बीजापुर से बिलोंग करता हूँ। मैं 2024 पास आउट हूँ। मेरा पीयू को बी कॉप सब उधर ही हुआ है। तो मैंने आफ्टर मेरा डिग्री जो है 2024 होने के बाद थोड़ा मैंने ब्रेक लिया। 2 मंथ्स ब्रेक लेके मैंने थोड़ा फ्रेंड्स का, फैमिली को पूछा कि नेक्स्ट क्या करूँ, क्या चॉइस है मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि सीए, टैक्सेशन, इस भी जा। बाद में थोड़ा सब वो तो सब करते, थोड़ा देखते, रिसर्च करते, दूसरा ऑप्शन भी होगा करके थोड़ा रिसर्च किया मैंने। बाद में मुझे पता चला कि डेटा एनालिस्ट है। डेटा एनालिस्ट के बारे में बाद में मुझे पता चला जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मेरे फ्रेंड्स को पूछा कि बाद में वो मैं यूट्यूब पे थोड़ा वीडियोस भी देखता था और तब मुझे कैरियर 24/7 का वीडियोस भी देखता था मैंने। उससे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हम ये कर सकते हैं, कि डर भी था फिर भी हम थोड़ा बोर्ड्स पर देखे कर सकते थे। 24/7 ज्वाइन किया, कैरियर 24/7 ज्वाइन किया। उसके बाद में मेरा तो सब अच्छा ही हो गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। ग्रेट। तो सागर, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा पापा जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर है। और मेरा मदर जो है वो हाउस वाइफ है। मेरा सिस्टर यहीं पर बैंगलोर पे ही हो रही थी। ओके। तो उनका क्या बोलना था जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं बीकॉम करने के बाद अभी डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ?
उन्होंने मुझे बोला कि टैक्सेशन कर, गवर्नमेंट ट्राई कर, थोड़ा गवर्नमेंट पे भी ट्राई कर, बोल रहे थे कि ठीक है। मुझे लगा कि नहीं, गवर्नमेंट मुझसे थोड़ा नहीं होगा क्या। मैं थोड़ा मेरा दीदी से हेल्प लिया, मेरा कजिन है के उससे हेल्प लिया। उन्होंने बताया कि डेटा एनालिस्ट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर फ्यूचर। तो उसमें फ्यूचर है डेटा एनालिस्ट में, तो मैं उसकी देखा, बाद में मैंने डेटा एनालिस्ट ज्वाइन किया। तो सागर बताइए कि आपको करियर 247 के बारे में कैसे पता जी? मैं यूट्यूब में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और यूट्यूब में देखते देखते मैं पीडी सर का वीडियोस देखता था। उससे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, उससे थोड़ा मुझे पता चला कि क्या डेटा एनालिस्ट है, उसकी क्या, उसके बारे में क्या है करके, उससे मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। उनकी काउंसलर से बात किया, उनकी काउंसलर से बात करने के बाद मुझे थोड़ा ये कर सकते कर को मुझे लगा कि ये कर सकते हम, ये हो जाएगा। क्योंकि उससे मैंने इंस्पिरेशन लेके मैंने स्टार्ट किया मेरे जर्नी जो है कैरियर 24/7 के साथ। ग्रेट ग्रेट। तो सागर मुझे बताइए कि ये आपकी करियर 247 में जो जर्नी थी, लर्निंग जर्नी, उसमें आपने क्या सीखा, कैसे सीखा? इसमें मैंने पाइथन, पावर टीआई, टैबल्यू, एसक्यूएल और एडवांस एक्सेल सीखा। और जो मेरा मेन कोर्स होते थे, ये वीकेंड्स पे थे। और वीक डेज में मुझे हैंड्स ऑन सेशंस और एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल्स रहते थे। और जैसा कि मेरा थोड़ा हिंदी और इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे सॉफ्ट स्किल्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और वीक डेज पे सॉफ्ट स्किल्स में हमको लिंक्डइन कैसा एक्टिव रखना है, जो उसमें अपलोड करना है, जैसे वो सब हैंडल करना, वो सब सिखा देती थी वीक डेज पे। वीकेंड पे हमको वो मेन कोर्सेस होता था। रेगुलर सेशन Yes. वीकेंड्स पे थे। ग्रेट। तो सागर आपने अभी तक की जो जर्नी बताई कि आपने क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, वो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो उसके अलावा क्या आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए इस कोर्स में? जी, इस प्रोजेक्ट में मैंने 6 प्रोजेक्ट बनाए हैं। पाइथन ईडीए के ऊपर 2 प्रोजेक्ट, एसक्यूएल और पावर बीआई के ऊपर 2 प्रोजेक्ट, एक्सेल के ऊपर 2 प्रोजेक्ट। इसमें जो है मैंने मुझे ये करवाया गया है कि अभी जो करेंटली ट्रेंडिंग है, उन वो प्रोजेक्ट करवाया गया है कि जैसे कि नेटफ्लिक्स, जोमेटो, ब्लिंकी, जेप्टो। इससे मुझे शॉर्टलिस्ट होने में ईजी हो गया। ये मुझे हेल्प हुआ ज़्यादा। जैसा कि मुझे कैरियर 24/7 से हेल्प हुआ। एक डाउट है मुझे, आपका कैसा क्या था तब? तब एआई भी नहीं था, आपकी गाइडलाइंस लाइक मोबाइल, यूट्यूब थोड़ा कम थे, इंटरनेट कम थे, तो आपको कैसा इस लाइन पे आना हुआ? तो मेरी जर्नी बड़ी ही स्ट्रेंज रही है। तो हमारे टाइम पे एआई तो दूर की बात है, इंटरनेट भी नहीं था तभी। तो इंटरनेट नया नया आया था जब मैंने 12th मेरी जब खत्म हुई थी, तभी इंटरनेट नया नया आया था। तो अगर मुझे कुछ नया सीखना है, तो तभी तो यूट्यूब के बारे में भी पता नहीं था। तो इंजीनियरिंग के जब मैं 3rd 4th ईयर में थी, तब मुझे पता चला यूट्यूब के बारे में। तो अगर सपोज मुझे कुछ नया सीखना है, मैं यूट्यूब पे जा रही हूँ। यूट्यूब पे जाने के बाद प्रॉब्लम ये होता था कि अगर मुझे डाउट आया तो मेरे डाउट सॉल्व करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद मुझे कभी कभार ऐसा लगता था कि अरे मैंने ये 4 वीडियोस देख लिए तो मैं तो माहिर बन गई अभी पाइथन में। पर ऐसा सही नहीं होता है ना, हमें कोई जज करने वाला भी होना चाहिए, हमें कोई बताने वाला भी होना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, क्या हम सही में जॉब रेडी है कि नहीं। और अगर मैंने स्किल सीख भी ली, जैसे कि मैंने अगर पाइथन सीख भी लिया था, मैं पाइथन नया नया आया था, तो मैंने अगर पाइथन सीख भी लिया, तो मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं होते थे। अभी तो क्या, चैट जीपीटी पे जाके आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना सकते हो। तो देयर वाज नो वन टू गिव मी इवन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें, यू गाइज आर लकी दैट यू हैव करियर 24/7 एंड it is giving answers to all the questions that we were facing at our time. तो सागर, एक ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जिसके लिए हमारी ऑडियंस बहुत टाइम से रुकी हुई है। वो क्वेश्चन है कि आपका जो एक्सेंचर का इंटरव्यू था वो एग्जैक्टली कैसा था? जैसा कि मेरा सिंचर का इंटरव्यू था, उसमें 4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन बेसिक था, सेकंड राउंड टेक्निकल था। टेक्निकल में हम स्केल के बारे में, पाइथन के बारे में थोड़ा क्वेश्चंस पूछे। बाद में हमें जो प्रोजेक्ट किए थे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या पूछे। वो सब होने के बाद थर्ड राउंड जो है एचआर का था, फोर्थ वर्चुअल था। तो इससे मुझे इजी हो गया। ओके। तो ये जो इंटरव्यू का प्रेप सेशन होता है करियर 247 में, सो ये प्रेप सेशन हुआ था आपका? जी, मेरा एग्जांपल नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू है। आज मुझे 3 से 4 घंटे मेरा प्रेप सेक्शन हुआ था।
उसमें जो भी मुझे डाउट था वो मैंने पूछ के क्लियर करवाए, और जैसे कि मतलब थोड़ा पॉइंट्स भी वो बोलते, वैसे ही सेम सिमिलर क्वेश्चंस मुझे नेक्स्ट डे इंटरव्यू में पूछे, वो मुझे ज़्यादा हेल्प हुआ उधर। तो या दैट हेल्प मी लॉट। ग्रेट ग्रेट। तो सागर, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे जैसे कि जो बीए से आए हैं, बीकॉम से आ रहे हैं, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सीरियसली स्ट्रगल कर रहे हैं। जो मेरे करियर 247 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं मोटिवेट करते ही रहती हूँ, पर जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो अभी बीए बीकॉम में है, वो मुझे अक्सर मैसेज करके पूछा करते हैं कि मैम हम कौन सा रास्ता ले, क्या करें। तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आप उनको करियर 247 रेकमेंड करोगे, उनके कोर्सेज रेकमेंड करोगे क्या? डेफिनेटली बनवे, क्योंकि जो मेरा माइंडसेट है, मेरा फ्रेंड्स की माइंडसेट है, मैं हम सेम सिटी से आते हैं तो पता होता है कि अब मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते। एंड इधर एडवांटेजेस, इधर सब लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ही है। जब भी आप डाउट्स पूछो सब एक एक्सप्लेन करेंगे। और इधर जो है सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू हमारी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, इंटरप्रेट जैसा बात करना है वो सब सिखा देते हैं, वो इम्प्रूव होता है। तो या आई सजेस्ट पीपल। थैंक यू थैंक यू। तो आखिरी सवाल आपको ये है कि जो बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? डोंट स्टॉप, प्रैक्टिस करो। अभी ये डेटा एनालिसिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आपको ये नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करो, थोड़ा डैशबोर्ड बनाओ, विजुअल्स बनाओ, तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या कीप ट्राइंग। ठीक। थैंक यू सागर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे लर्नर्स को बताने के लिए कि nothing is impossible. Even if you come from BA or BCom background, nothing is impossible. तो हिम्मत रखिए, start working hard, and you are the future of India. So keep practicing. ठीक है, practice is the mantra. आप प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।